तमाम लोगों की मेहनत और तमाम लोगों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल होता रहा। प्रत्येक चीज़ कानून के दायरे से होकर के निकलती है। राजनीतिक तरीके से इसको कहीं ना कहीं फेल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से होगा और 101% होगा, जिसमें हर आदमी की जनभावना जुड़ी हुई है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला की सियासत इन दिनों बेहद गरमाई है। काय के पृथ्वीपुर में एक आयोजन को लेकर विवाद की स्थिति बनी है, या यूं कहें कि दो आयोजन एक ही जगह पे एक ही समय में होवे को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय अमर सिंह राठौर की स्मृति में उनके नाती नितिन सिंह राठौर वॉलीबॉल टूर्नामेंट को आयोजन कर रहे थे 18, 19, 20 जनवरी को, और इन्हीं तारीखन में एक तारीख और जोड़ के 17 जनवरी से 20 जनवरी तक पृथ्वीपुर महोत्सव का ऐलान कर दो। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने नितिन सिंह राठौर को कहबो है कि ई पूरे के पूरे उनके आयोजन को बिगाड़ने की कोशिश है। उतहीं पृथ्वीपुर के विधायक को कहबो है कि हमने तो अपने कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से मांगी थी और प्रशासन ने हमें अनुमति दी, सो हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। नितिन सिंह राठौर के द्वारा जो टूर्नामेंट को आयोजन कराया जा रहा तो वो पिछले 40 सालों से हो रहा है। उनके पिताजी स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर ही टूर्नामेंट को आयोजन कराते और ई कार्यक्रम में 20 तारीख को कमलनाथ के आवे की भी सूचना मिल रही थी। लेकिन अब जो टूर्नामेंट अधर में लटक गया है, काय के भाजपा विधायक को मिल गई है पृथ्वीपुर महोत्सव करावे की अनुमति वही जगह पे, और ई पूरे मसले पे भाजपा के विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता आमने सामने हैं। दो ही जनन के बयान जरा विस्तार से सुनो, फिर आपको आगे की कहानी बताएं। लगातार 41 वर्ष पूज्य दादाजी स्वर्गीय अमर सिंह जी राठौर की स्मृति में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन मेरे पूज्य पिताजी अपने तमाम क्षेत्र के साथियों के साथ ये टूर्नामेंट कराते रहे। 2 वर्ष से चूंकि ये हो नहीं पाया क्योंकि कोविड आ गया था और हमारे पिताजी का निधन हो गया था। इस बार फिर सभी क्षेत्र के लोगों से और सभी चाहने वालों के साथ मिलकर हम इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, जो कि 42वां आयोजन था, उसको करने जा रहे थे। अचानक से कल एसडीएम ने परमिशन दूसरे पक्ष को दे दी और माननीय विधायक जी जो शिशुपाल यादव जी हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी 2-3 दिन पहले कि 17, 18, 19, 20 वो पृथ्वीपुर महोत्सव कराएं। वो प्रथम महोत्सव करने जा रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन का दबाव, सबका दबाव ये रहा कि हम तारीख बदल लें और हम जगह बदल लें, जबकि 41 वर्ष से हम उसी जगह आयोजन कराते आ रहे हैं सभी लोगों के सहयोग से। मेरा कहना ये है कि ये कार्यक्रम केवल राठौर परिवार का कार्यक्रम नहीं रहा है, ये कार्यक्रम पूरे क्षेत्र का कार्यक्रम रहा है। ये कार्यक्रम निवाड़ी टीकमगढ़ जिले का कार्यक्रम है, क्योंकि इससे वहाँ रहने वाले तमाम लोगों के प्रेम, तमाम लोगों की मेहनत और तमाम लोगों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल होता रहा। मेरा कहना ये है, माननीय विधायक जी से भी कहना है कि उनका प्रथम महोत्सव है, वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं डेट को, लेकिन मेरे पूजनीय दादाजी, उनकी पुण्य स्मृति ही 18 तारीख को होती है, इसलिए हम उसकी तारीख नहीं बदल सकते और इसीलिए हम ये कार्यक्रम 18, 19, 20 कराते हैं। देखिए, कोई भी कार्यक्रम हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि परंपरागत तरीका तो उसी स्थान पर हो रहा है। प्रत्येक चीज़ कानून के दायरे से होकर के निकलती है। अगर कोई उनका कार्यक्रम हो रहा है या उनको कार्यक्रम करना है तो वो भी कानूनी तौर पर स्थान और तिथि निश्चित कर ले। और हमें जो कार्यक्रम करना था, हम तो हमारी तैयारी तो पिछले 2 महीने से चल रही थी। हमने जो तिथि तय की है उसके लिए कार्यक्रम का स्थान चयनित किया था, उसके लिए हमने प्रशासन के सामने अपना मांग पत्र रखा कि हम ये स्थान इन तिथियों पर चाहते हैं और प्रशासन ने हमें उस पर अनुमति दी है। तो उस स्थान पर और उन तिथियों में हम कार्यक्रम को कर रहे हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह कोई विषय कह रहे हैं तो वो उनको ये देखना चाहिए कि कानूनी तौर पर हम सही हैं या वो सही है। दरअसल पृथ्वीपुर में टूर्नामेंट को आयोजन सालन से चल रहा था वॉलीबॉल टूर्नामेंट को, और बड़ी संख्या में थे भीड़ उठती। और नितिन सिंह राठौर को कहबो जो है कि 18 जनवरी को चूँकि उनके दादाजी की स्मृति में भी कार्यक्रम कराओ थे, सो एक की तारीख नहीं बदल सकत। अगर आपको कार्यक्रम करने तो आप दूसरी तारीख ले लो। ये आयोजन कोई ऐसा नहीं कि हमारे परिवार का ही आयोजन था, ये आयोजन
पूरे क्षेत्रवासियों का आयोजन है। पूरे निवाड़ी, टीकमगढ़ जिले और आसपास के क्षेत्र, उसके साथ साथ प्रदेश के कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ आयोजन है। तमाम तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस आयोजन में सम्मानित किए गए हैं। तो इतने लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये आयोजन है। निरंतर इतने वर्षों होता रहा। 2 वर्ष नहीं हो पाया क्योंकि कोविड आ गया था, पूज्य पिताजी का निधन हो गया था। लेकिन इस वर्ष हम सब लोग पूरी तैयारी में थे और हम सब लोगों ने पिछले महीने ही इसके लिए आवेदन दिया था कि इसकी परमिशन दे दी जाए। तो हम सब लोग तो आश्वस्त थे पूरी तरह से कि हम इस आयोजन को कर सकेंगे और जो क्षेत्र के लोग जिनकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं उन सबको इस टूर्नामेंट को देखने का लाभ मिलेगा, उसके साथ साथ कार्यक्रमों का आनंद मिलेगा। ये हमारा पूरा प्रयास था। इसमें आप चूक किसकी मान रहे हो, प्रशासन की या स्थानीय विधायक? मुझे देखिए, स्थानीय विधायक की जहां तक बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज तक कभी, इतने वर्ष हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो इतने जिम्मेदार पद पर रहता है वो इस तरह की चीज कर सकता है। ये तो सीधा सीधा द्वेषपूर्ण राजनीति है कि जो तारीखें हमारी पहले से चिन्हित हैं, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से चिन्हित हैं, मेरे पूज्य जो दादाजी हैं उनकी पुण्यतिथि होती है, उसी वजह से ये आयोजन होता है। और ऐसी तारीखों को लेकर उन्होंने कहा कि हम उन्हीं तारीखों में करेंगे और उसी स्थान पे करेंगे। और प्रशासन हमसे कह रहा है कि आप जगह बदल लीजिए या स्थान बदल लीजिए या तारीखें बदल लीजिए। भाई, हमारा तो कारण है कि हमारे दादाजी जिनकी पुण्यतिथि उस समय होती है, इसलिए हम उस आयोजन को करते हैं। और इस टूर्नामेंट, ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे 41 वर्षों से टूर्नामेंट हो रहा है। और जहां तक दूसरे जो विधायक, स्थानीय विधायक का सवाल है, तो वो तो चाहते तो इस आयोजन की जगह बदल सकते थे या उनका प्रथम आयोजन था वो तारीख बदल सकते थे। हम तो कहते हैं वो 1 महीने के लिए पूरा कब्जा कर लेते ग्राउंड में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो 3 दिन की तारीखें तय थी। लेकिन जिस तरह से दबाव प्रशासन पर बनाया गया, मुझे लगता है कि यह द्वेषपूर्ण राजनीति है और इससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का वातावरण खराब हो रहा है। विधायक जी को क्या वो है कि हमने तो पहले से अपनी तारीखें सुनिश्चित कर रखी थी। प्रशासन कह रहा हो कि पृथ्वीपुर महोत्सव के लाने, यानी भाजपा विधायक के आयोजन के लाने अनुमति मांगी गई थी और अनुमति हमने दी। और नितिन सिंह राठौर के पास कोनो अनुमति नहीं है। उनने आवेदन करे शिक्षा विभाग में, चूंकि जो पूरा जो जगह है वह शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। आवेदन तो करे लेकिन उनके पास अनुमति नहीं है। क्या के अनुमति तो SDM करे कि हमें देने। तो अब आप सुनो प्रशासन को पक्ष इस पूरे मामले पे। 2 पार्टियों के बीच में ये मामला उलझ के रह गया। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा टूर्नामेंट होने के लेकर तिरंगा झंडा गाड़ा गया है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, चूँकि परमिशन की बात है तो जो पृथ्वीपुर महोत्सव है उसके लिए यहाँ की परमिशन जारी की गई है। अच्छा, तो मतलब ये जो टूर्नामेंट समिति का उनकी कोई परमिशन नहीं जो थी? हमारे पास पहले आवेदन आया था पृथ्वीपुर महोत्सव के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ से परमिशन जारी। आज आपकी बातचीत हुई, क्या निकल कर आया? हमने उनको यही बताया कि हमारे यहाँ जो पहले आवेदन आया था उसके लिए हमने सभी विभागों की अभिमत के बाद परमिशन जारी की। उतनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लाने भूमि पूजन तक कर दो तो, और अब उनको कहवो है कि ई तरीके से आयोजन को रोकबो या उनमें व्यवधान डालबो गलत बात है। तो आज भूमि पूजन किया है, किस बात के लिए भूमि पूजन किया है? हाथों में तिरंगा लेके और जमीन में भी तिरंगा गाड़ा है, क्या संदेश? जमीन में नहीं गाड़ा है हमने तिरंगा गाड़ा है वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन स्थल पे, जिसमें हमारा आयोजन होना है। लेकिन अननेसेसरी रूप से राजनीतिक तरीके से इसको कहीं ना कहीं फेल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि समन्वय से, सद्भावना से, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वो हमारी एक भावना है कि हम नफरत छोड़ें और भारत जोड़ें और आएँ। मैंने SDM मैडम से भी बात की, उनसे भी कहा कि आइए आप हमारे भूमि पूजन में आइए। मैंने इनसे नगर पालिका की अध्यक्ष मैडम से बात की, आइए आप आइए। हमारे सेनानी ने जो तिरंगा लगा दिया है उसके बाद अब ये आयोजन निश्चित रूप से होगा और 101% होगा, जिसमें हर आदमी की जनभावना जुड़ी हुई है। क्या विघ्न बाधाएं क्या आ रही थी, क्या प्रशासन का मानना था? बहुत बड़ी समस्या है। वो हमसे पूछते हैं कि आपके पास स्वीकृति है, हम कहते हैं हमारे पास स्वीकृति है। वो कहते हैं यहाँ पे एक वो कोई पृथ्वीपुर महोत्सव होना है। हमने उनसे पूछा भाई आपके पास स्वीकृति है, तो दिखाने को तैयार नहीं है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि यहाँ पे किस एरिया में
पृथ्वी पर महोत्सव होना है। पृथ्वी पर होना भी है कि नहीं होना है, क्योंकि आज से 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल पहले कोई पृथ्वी पर महोत्सव हुआ ही नहीं। और अमर सिंह राठौर महोत्सव होता था, उसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं और धमकी ये दे रहे हैं कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, 144 लगा देंगे। हमारे बैनर मेन चीज जो हमारे बैनर फाड़े गए, उसमें केवल दद्दा का फोटो नहीं थी, उसमें पूरे बुंदेलखंड के सारे सेनानियों की फोटो थी। और आप सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। वो केवल सेनानियों का अपमान नहीं है, वो है पूरे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का अपमान। और उसके खिलाफ मैंने जो कल कहा था कि राजद्रोह का मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, वो नहीं किया गया। के संग विवाद जो भी वो है कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लाने जो होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको फाड़े गए। और ई को लेकर अब नितिन सिंह राठौर को क्या वो है कि पूरे के पूरे होर्डिंग बैनरों में कई सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी फोटो होती, को भी फाड़ के उनको अपमान करेगा है। पृथ्वीपुर में जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उसमें ठीक है मेरी तस्वीर फाड़ दी गई, ठीक है प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी की तस्वीर फाड़ दी गई, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी तस्वीरें लगी हुई थी, जिनकी वजह से चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तमाम लोग इस स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं और खुली सांस लेके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भी तस्वीरें फाड़ दी गई। ये बेहद निंदनीय है और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, सख्त कार्रवाई हो और आगे ऐसी जो घटनाएं हैं वो घटित ना हो, इस पर रोक लगाई जाए। उतई पृथ्वीपुर के विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव कह रहे हैं कि पोस्टर फाड़े जावे की जो भी घटना है वो खोले के उनको कोनो जवाब नहीं देने, रामराजा सरकार सब सच जानत हैं। इसके पहले उन्होंने पोस्टर फाड़ने के भी आरोप लगाए थे। हम तो इस बात को हमेशा कहते हैं कि हम सब रामराजा की जनता है और रामराजा के दरबार में रहते हैं। रामराजा देख रहे होंगे पोस्टर हमारे लोगों ने फाड़ा है और उन्होंने स्वयं फड़वा लिए है। ये रामराजा सरकार साक्षी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस बात को तो प्रशासन से हम लोग पहले ही मांग करें कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो वो फाड़ेंगे नहीं, हमारे लोग क्यों फाड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पोस्टर में भाई मेरी तस्वीर फाड़ दी, माननीय कमलनाथ जी जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तस्वीर फाड़ दी, ये भी गलत है। और सबसे बड़ी गलत बात है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिले के हैं, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों का अपमान किया, ये मुझे लगता है ये गलत है। और प्रशासन को हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इसकी सख्त सही तरीके से जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस तरह की चीजें दोबारा ना हो सके। ये पूरे के पूरे आयोजन को लेकर बड़ो विवाद हो रहा है। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रहा है वॉलीबॉल को पृथ्वीपुर को, लेकिन कहा नितिन सिंह राठौर से चूक हो गई कि उनने प्रशासन की अनुमति नहीं ले, या यूँ कहें कि के पहले तो प्रशासन की अनुमति की बहुत ज़्यादा जरूरत ही ना शायद परत हो गए, लेकिन अब माहौल बदले है। पृथ्वीपुर को विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सो शायद जो पूरा को पूरा विवाद अब बड़ा हो गया है। नहीं, आयोजन जो है वो तो 3 दिन का होता है, 18, 19, 20 जनवरी, जिसपे हम सब लोग प्रयासरत हैं। हम सब लोगों ने सबसे पहले परमिशन जो मांगी थी, वो परमिशन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राचार्य जी के लिए वहाँ से नोट आया था और प्राचार्य जी की सील लगी हुई थी, तो हम मान के चल रहे थे कि हमें परमिशन मिल गई है। लेकिन उसके बाद 2-4 दिन पहले एसडीएम की परमिशन दूसरे पक्ष को मिल गई। हमारा कहना ये है कि हम सब लोग अभी प्रयासरत हैं, चूँकि परमिशन अभी प्रशासन का कहना है कि उनके पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास पहले से परमिशन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो शिक्षा विभाग की है, हम लोग जो हमारा 3 दिन का कार्यक्रम होता है 18, 19, 20 जनवरी, उसी के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को माननीय कमलनाथ जी पृथ्वीपुर आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम आगे ठीक से हो सकेगा। संभवतः नितिन सिंह राठौर अभी स्टेडियम में तो अपना टूर्नामेंट नहीं करा पाए, काबे तारीख बदलें या जगह बदलें या फिर विधायक से कोनो समझौता की नौबत आए, जो पृथ्वीपुर समेत पूरे इलाके की जनता देख रही है और सोच रही है कि आखिर ई को नतीजा का निकले। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.